हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के ऊर्जा चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। यह रेलवे के आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये चलते हैं, देर न करते अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो चित्र देख लीजिए, हम प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा और पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित, पेशी ऊर्जा यहाँ पे कहाँ आ गया। ठीक है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा में होती है। यदि किसी ऊंचाई पर पानी है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो mgh यानी कि वह स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सूत्र होता है mgh। ठीक, ऊंचाई के साथ साथ स्थिर ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ऊंचाई जितना बढ़ाएंगे स्थिर ऊर्जा उतना ही बढ़ेगी, और ऊंचाई घटाएंगे तो स्थिर ऊर्जा भी घटेगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा कैसी होती है, किसी पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत यानी कि यह जैसे विद्युत ऊर्जा क्या करता है, आपको मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और क्या करता है, यह बल्ब को जलाने में काम आता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, जिससे नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थिर ऊर्जा होगी। सूत्र क्या है स्थिर ऊर्जा की, mgh। ठीक है, पहले h क्या था, पहले h आपका 0 था, अब h क्या हो गया, कुछ ऊंचाई पर गया है ना। ऊंचाई आप h आपका क्या है, बढ़ा है, तो h बढ़ा है तो स्थिर ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है k बराबर 1/2 mv²। k सीधे यानी कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके v² के, तो गतिज ऊर्जा दोगुना कर देंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं, गति दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आपका सीधा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब हम गति को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है आपका mgh। ठीक, मान लीजिए जितनी ऊंचाई है, अब हम नीचे से कोई वस्तु फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे देखिए गति ऊर्जा, हम नीचे से फेंक रहे हैं ना, तो यहाँ पे गति ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, उससे कम यहाँ पे होगी, उससे कम यहाँ पे होगी, सबसे कम ऊपर जाकर गति ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे स्थिर ऊर्जा क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। तो 1/4वें भाग पर, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम रहेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम स्थितिज ऊर्जा रहेगा और गतिज ऊर्जा अधिक रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, या आपकी ऊंचाई से कोई वस्तु गिर रही है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगी, उससे ज़्यादा यहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी और लास्ट में क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो किसी भी बिंदु पर क्या होगा, किसी बिंदु बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, कोई पिंड ऊपर से हम गिरा रहे हैं तो किसी भी बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और नीचे जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन स्थितिज ऊर्जा घट रही है, क्योंकि ऊंचाई क्या हो रहा है, घट रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होगी, बंदूक की तुलना में कम, अग्रणी, बंदूक की तुलना में अधिक या बंदूक के बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंदूक की तुलना में अधिक होगी, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है साइकिल चलाते समय, नहीं होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, हाँ होती है। साइकिल में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके टायर के बीच घर्षण होता है। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि साइकिल में स्थिति और गतिज ऊर्जा दोनों है। ठीक है, गतिज ऊर्जा तो क्योंकि साइकिल गति में है तो गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा उसमें उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, 2 किग्रा तथा 4 किग्रा के दो पिंड क्रम से ए और बी हैं, 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। तो देखिए इसको समझ लेते हैं, चाहे 2 kg का हो, एक पिंड 2 kg का है, M1 2 kg और M2 4 kg का। ठीक है, तो पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, 4 kg हो, 5 kg हो, 100 kg हो, लेकिन उसके गिरने पर उसका द्रव्यमान निर्भर नहीं करता, क्योंकि जी होता है वह स्वतंत्र होता है। जी का मान जो होता है वो किसी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वह सब पर बराबर लगता है। इसलिए यदि कोई पिंड ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिरा रहे हैं और वायु का प्रतिरोध नगण्य है तो दोनों पिंड क्या होंगे, पृथ्वी पर समान पहुँचेंगे। ठीक है, चाहे 2 किग्रा हो, 4 किग्रा हो, चाहे 50 किग्रा हो, 100 किग्रा हो, वह निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए दोनों पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, नहीं। समान वेग होता है, नहीं। समान त्वरण होता है, हाँ, त्वरण समान होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, समान होता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है कि उसे बल कम लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उसको बल लगाने के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, जब भी कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों, क्योंकि उसको बल लगाने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है, इससे उसको चोट कम लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है आपका टाउ इक्वल टू mr²। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इक्वल टू mr²। m क्या है आपका, किग्रा यानी kg, और r क्या है, दूरी, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से
गति कर रही हैं उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात निकालना है। तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv², 1/2 mv², क्योंकि दोनों के क्या है, गति ऊर्जा समान है। अब यहाँ पे हम रखते हैं 1 किग्रा, यहाँ पे हम रखते हैं 4 किग्रा। ठीक है, 1/2 1/2 कट गया, तो आपका हो जाएगा V1/V2 बराबर V1 आपका हो जाएगा कितना, 4 का कड़ी में, और V2 आपका हो जाएगा 1 को कड़ी में करते हैं। ठीक है, तो V1 आपका हो जाएगा 2, V2 हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2/1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।